Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is light. Actually, this chapter is known as ray optics, but we are say generally light. So we are starting ray optics here. The first topic of this chapter is light. So the basic question related to light is what is light. So I hope you all know what is light. Okay, so you can write the definition of light is a form of energy by which you can see any other object, or it gives you sensation of seeing other object. Okay, ऐसे लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिसकी हेल्प से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये लाइट की डिफिनेशन से रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. तो लाइट क्या है? लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो आपको सेंसेशन, जो आपके आइज़ को इस तरीके से, आइज़ को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो सेंसेशन ऑफ सीइंग ये प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो आप सिंपल वन वर्ड में लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी एनी अदर ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये लाइट है. अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में. तो लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. तो अगर देखें तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सिंपल सी बात है कि लाइट ऑलवेज, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत हाई है, और ये है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये बहुत ही हाई स्पीड है, और ऐसा मानते हैं कि लाइट से हाई किसी भी चीज की स्पीड नहीं हो सकती है. तो ये सबसे फास्ट इसकी स्पीड है, और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. थर्ड जो है ये कि लाइट रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है. तो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स होता क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे कोई ये वॉल है और ये ओपैक सिस्टम है, तो लाइट अगर इस डायरेक्शन से ट्रेवल करती है तो फिर इस जो सरफेस है इससे बाउंस बैक होके वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है. तो इसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो हम लोग आज यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, और आपके सिलेबस में रिफ्लेक्शन डिटेल में दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. तो ये है रिफ्लेक्शन. तो इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी, जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट है वो है रिफ्रैक्शन. तो यहां पे देखिए लाइट में रिफ्रैक्शन भी होता है. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए रिफ्रैक्शन होता है जैसे कि ये सपोज कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये इधर है एयर और इधर है सपोज ग्लास है, ये ग्लास स्लैब है, मान लीजिए ग्लास का मटेरियल है. तो जब भी लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, तो जैसे ये मीडियम में जाती है ये अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है. ठीक है, अपने पाथ से ये क्या होती है? डेविएट हो जाती है. तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. लाइट की प्रॉपर्टी तो वैसे है कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, लाइट को स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए ऐसे, बट जब मीडियम चेंज होता है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं चल के अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पाथ से डेविएट हो गया है. ये लाइट ये ऐसे ए बी, इसको इधर सी की तरफ चलना चाहिए था, बट ये इधर सी की तरफ नहीं चल के इधर डी की तरफ चलने लग जाती है. तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. सो यू कैन से व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ. तो दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये है रिफ्रैक्शन यहाँ पे. ठीक है,
तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉरी प्रॉपर्टीज है लाइट के, जो कि रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। लेकिन लाइट की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं। जैसे कि बात करें तो इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस क्या होता है? ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है ये वेव नेचर को प्रेजेंट करता है लाइट के, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, आपने देखा होगा सोप बबल कलरफुल दिखते हैं आपको, अगर कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो सोप बबल कलर्ड सोप बबल देखा होगा, तो वो जो कलर सोप बबल दिखते हैं वो इसी फिनोमेना की वजह से दिखते हैं, इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग इंटरफेरेंस जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लाइट आप बोल सकते हैं वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। अगर और भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइट की और प्रॉपर्टीज में है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग डिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों की सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। बट ये जो वेव नेचर वाले प्रॉपर्टीज है जैसे कि इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है, ये सभी क्या होंगे? ये सभी हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स जब स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम रिफ्रैक्शन तक के टॉपिक ही पढ़ेंगे, इतने ही, और इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में तो सारी होती हैं, तो यहाँ पे ये रे वाले जो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस और ये डिफ्रैक्शन वेव नेचर को प्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है। इधर हम इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज लिखना है हमें। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है पोलराइजेशन। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी वेव नेचर को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी जो वेव नेचर से रिलेटेड है वो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये जो रिफ्लेक्शन है और ये जो रिफ्रैक्शन है, ये दोनों प्रॉपर्टीज लाइट के वेव नेचर में भी होती हैं। तो इसका मतलब अगर लाइट वेव है तो भी वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। बट अगर लाइट पार्टिकल है तब भी वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करता है। तो इसका मतलब ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये पार्टिकल एंड वेव दोनों ही नेचर को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लाइट को पार्टिकल माने या फिर वेव माने, दोनों ही कंडीशन में लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। बट अगर आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो आप फिर इंटरफेरेंस लाइट में नहीं शो कर पाएंगे। अगर आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो आप डिफ्रैक्शन शो नहीं कर पाएंगे। अगर लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो पोलराइजेशन जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन होता है ये सिर्फ तभी आप दिखा पाएंगे जब आप लाइट को वेव मानते हैं, ठीक है। और अगर आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइट को वेव मानते हैं तो आप सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट इसका है। अभी लाइट को पार्टिकल माने कि वेव माने, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कुछ कंडीशंस में लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, कुछ कंडीशंस में वेव नेचर शो करती है। तो हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल दोनों ही कंसीडर करते हैं। और उसके बाद हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है जैसे डुअल नेचर का। तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद हम लोग डुअल नेचर पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि लाइट कैसे पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती है डिफरेंट कंडीशंस में। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
इसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है। ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लाइट को वेव मानते हैं तो वेव मानने पे इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब कुछ हो सकता है। बट अगर आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो फिर इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पार्टिकल कंसीडर करने पे नहीं होगा। इसको वेव नेचर से ही इन चीज़ों को सेटिस्फाई या फिर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सभी 5th, 6th और 7th जो पार्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ओके, so pause this video and note it down in your copy. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब लाइट की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रे ऑप्टिक्स का। आपका रे ऑप्टिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर से रिफ्लेक्शन है। सेकेंड पार्ट में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेज से रिफ्रैक्शन। और थर्ड पार्ट में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स पढ़ेंगे। मिरर में आपको स्फेरिकल मिरर्स से मेन रिफ्लेक्शन पढ़ना है, कुछ टॉपिक हमारा प्लेन मिरर से भी है। ऐसे ही रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो बेसिक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद लेंसेज से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लेंस में आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस मेनली कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो ये इस टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो सपोज करते हैं कि ये कोई सरफेस है जो कि ओपैक सरफेस है, प्लेन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है। ये है पॉलिड सरफेस। पॉलिड सरफेस है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल ड्रॉ करना। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे देखो नॉर्मल किसे बोलते हैं? नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये कोई सरफेस है आपके सामने है और इस पे ये जो मार्कर है ये है परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो इस सरफेस पे आप देखिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये जो मार्कर रखा हुआ है ये है नॉर्मल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हर डायरेक्शन से ये जो मार्कर है ये 90 डिग्री पे है। यहाँ पे अगर इस सरफेस और इस मार्कर के बीच का एंगल चेक करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो दिख रहा है ये यहाँ से इस मार्कर और इस सरफेस के बीच ये 90 डिग्री है। तो इस मार्कर को इस सरफेस पे हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये एक मिरर है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है नॉर्मल। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो यहां से एक लाइट इस सरफेस की तरफ आती है ऐसे। ठीक है, और क्योंकि ये सरफेस ओपैक्ड है और दूसरी तरफ से पॉलिश्ड है, ये लाइट वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर इसको हम नेम दे दें PQR और इसको N बोल देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो NQ जो है वो है नॉर्मल, PQ को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे,
और क्यू आर को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्यू को बोलते हैं नॉर्मल, पी क्यू को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और क्यू आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है, ऑलवेज एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल से एंगल मेजर करेंगे तो ये वाला एंगल पी क्यू एन या फिर एन क्यू पी, तो इसको बोलेंगे एंगल एन क्यू पी, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल को ऑलवेज नॉर्मल से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल से जब एंगल मेजर करते हैं तो ये एंगल हुआ आपका एन क्यू पी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये एंगल भी एक बन रहा है, बट इसको हम नहीं लेंगे। एंगल्स आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो भी एंगल्स है उसको ऑलवेज हम लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर सपोज करते हैं ये एंगल है अल्फा, तो इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। ऐसे दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे पास एक दूसरा एंगल है जिसको आप बीटा बोल सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये अगेन नॉर्मल से मेजर किया गया है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, देखिए एंगल है एन क्यू आर, तो ये एंगल है एन क्यू आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सरफेस है जो कि ओपैक सरफेस है, दूसरी तरफ से पॉलिश्ड है, इसको प्लेन मिरर की तरह है ये। इससे यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट किया गया, सपोज लेजर लाइट आप यहाँ से ऑन कर दे रहे हैं, यहाँ से लेजर लाइट ऐसे आती है और ये इधर नहीं जाती क्योंकि ये ओपैक सरफेस है, इधर से पॉलिश्ड है, ये इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है। ठीक है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो ये जो फिनोमेना है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप बोल सकते हैं व्हेन लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम अ ओपैक सिस्टम या फिर ओपैक सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस या फिर प्लेन मिरर, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो इंसिडेंट रे है वो है पी क्यू, जो कि इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है। जहां पे ये सरफेस को टच करती है वहीं पे एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें एंगल मेजर करना होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, इधर चली गई। ठीक है, तो अब इनके बीच का जो एंगल है, दोनों लाइट जो कि इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्टेड है, दोनों के लिए एंगल जो है नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो है वो है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड, ये अल्फा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल एन क्यू पी अगर देखें ये अल्फा के इक्वल है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखें ये बीटा के इक्वल है। तो ये कंप्लीट है रिफ्लेक्शन के बारे में। ये रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर से हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें नॉर्मल क्या है, इसमें इंसिडेंट रे क्या है, इसमें रिफ्लेक्टेड रे क्या चीज है, एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। किसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, यहाँ पे अल्फा देखिए, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। किसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यहाँ पे देखिए बीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आपको रिफ्लेक्शन के बारे में समझ में आ गया और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी भी आप यहाँ पे जान गए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग इससे आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपको कंटिन्यू ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज करनी होगी जब आप डेरिवेशंस करेंगे स्फेरिकल मिरर से या फिर आप प्लेन मिरर से करेंगे। किसी भी कंडीशन में जब भी आप रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल
इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हर डेरिवेशन में होगी, क्वेश्चन में होगी, तो आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमें लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसको नोट भी कर लीजिए कॉपी में, इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो कंटिन्यू इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक मीन्स की इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करानी है, तो इन चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम अ क्लोज्ड और प्लेन और यू कैन से ओपैक सरफेस, देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट आई, ये कोई ओपैक सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो आप बोलते हैं लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम अ ओपैक सरफेस, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सारी मेंशन किया गया है। इस अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल्स आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया गया, इमेजिनरी लाइन है ये, इसी को बोलते हैं नॉर्मल। अब हम लोग रेडी हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, तो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो यहाँ पे देयर आर टू लॉज हैं, दो है। फर्स्ट लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी सेम प्लेन में होते हैं। जैसे ये आपको बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे हो बाहर, जैसे इस बोर्ड से बाहर हो और ये दोनों सेम प्लेन में, ऐसा नहीं हो सकता है। दो जिस प्लेन में होंगे थर्ड वाला भी उसी प्लेन में होगा, ये बोलना चाहता है ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इस डायग्राम में ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम प्लेन में है। बट अगर ये मार्कर को अगर आप इंसिडेंट रे मान लें, इसको बाहर कर दें ऐसे, ये मार्कर बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये बाहर है ऐसे, या फिर मान लीजिए ऐसे है, तो ये हो गया, ये जो अगर ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे ये बोर्ड के प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इसको फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कई बुक में आपको ये सेकेंड लॉ के फॉर्म में मिलेगा, तो ठीक है, इसको सेकेंड लॉ लिख देंगे अभी। अब अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट में लिखा होता है बुक में, अगर सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी ज्यादातर बुक्स में इसको सेकेंड लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि रिफ्लेक्शन की केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equal to angle of रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को अल्फा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बीटा लिखा है, बट जब आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे नोटेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम बुक में आपको मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पे आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट किया जाता है, तो आप आई आर लिख सकते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है, अल्फा बीटा फाई थीटा बहुत सारे नोटेशंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक दे यूज्ड आई एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज इंसिडेंस का ये फर्स्ट लेटर है तो आई लिख देते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे आर लिखते हैं।
तो आई और आर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट लॉ है इसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिए, इसको आप चाहे तो फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं। तो इसको एक बार इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस that is angle I is always equal to angle of reflection that is angle R। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंटली ये लॉज वेरीफाइड हैं, ट्रू हैं, हर कंडीशन में सही होते हैं, चाहे भी किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, ये लॉ ऑलवेज ट्रू है। चाहे वो रिफ्लेक्शन किसी भी टाइप के मिरर से किसी भी टाइप के सरफेस पे हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में रिफ्लेक्शन की आप ऐसा नहीं मिलेगा कि ये दोनों एंगल डिफरेंट हो। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर। या आप लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है। तो यहाँ देखिए सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ बोलता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies in same plane। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे ये लाइट इस सरफेस को टच करती है उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, ये पॉइंट क्यू। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, मतलब ये वाला, ये नॉर्मल कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते थे, बट इसे ड्रॉ कहाँ करना होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करना होता है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल जो है वो सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर जो है ये इंसिडेंट रे को प्रेजेंट करेगा, तो आप देखिए यहाँ पे ये है, क्या ये बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, नहीं। अब मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे नहीं है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, जबकि ये इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये लॉ यही बोलता है। यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है तो ये इंसिडेंट रे भी बोर्ड के प्लेन में ही होगी, यही लॉ है। इनमें से अगर ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है तो ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट कभी भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती है। यहाँ पे देखिए अगर ये बोर्ड के प्लेन में है, नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में है, तो ये लाइट भी बोर्ड के प्लेन में ही होगी, ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ये बाहर आने का मतलब ये बोर्ड के प्लेन से बाहर है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन। तो ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। ओके, सो इसको भी नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आपको बता दिया गया। देन रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जैसे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा, दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। देन सेकेंड लॉ में आपने देखा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, ये सेकेंड है, इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन कैसे स्फेरिकल मिरर से होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप लोग स्फेरिकल मिरर्स रिवाइज करके आइएगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू।